एक बूढ़ी औरत अपनी पोती संध्या के साथ एक गांव में रहती है। वो कैंडी बनाती है और उन्हें बेचती है और उस कमाई का कुछ हिस्सा संध्या की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती है। एक दिन संध्या को लंच बॉक्स देते हुए उसने कहा, अरे संध्या, तू डब्बे का खाना खाती भी है कि इधर उधर फेंक देती है? अरे मैं खाती हूँ दादी, तुम इतना भी खराब नहीं बनाती हो कि मैं इसे फेंक दूं। ठीक ही होता है। क्या तू मेरे बनाए खाने पर बातें बना रही है? तेरे दादाजी थाली में एक चावल का दाना तक नहीं छोड़ते थे। तो दादाजी के खाना खाने से मौत हो गई थी। ए लड़की, दिन ब दिन तू बड़ी बदतमीज हो रही है। लंच बॉक्स उठाकर संध्या अपनी दादी को टाटा कहती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद रंगम्मा ने भी घर में ताला लगा दिया और अपनी कैंडी लेकर बेचने के लिए निकल गई। उधर संध्या ने अपने स्कूल के गेट पर एक फकीर बाबा को देखा और उन्हें अपने लंच बॉक्स से खाना दिया। खुश रहो बच्ची, वो उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रंगम्मा को अचानक सीने में दर्द हुआ और वो नीचे गिर पड़ी। संध्या उसे अपनी पड़ोसी सुभद्रा की मदद से अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर रंगम्मा की जांच करती है और इसके दिल में 2 छेद पाती है। वो सलाह देती है कि रंगम्मा का ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन में करीब 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। संध्या और सुभद्रा उसे वापस ले आती हैं। उस दिन से संध्या के लिए परेशानियां शुरू हो गई। संध्या रंगम्मा को आराम करने की कहकर घर का सारा काम करने लगी। वो मशीन के पास गई और कैंडी बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे अच्छी कैंडी नहीं बन सकी। ये देखकर रंगम्मा संध्या को अच्छी कैंडी बनाना खुद आकर सिखाती है। दूसरे दिन संध्या कैंडी मशीन लेती है और बेचने के लिए निकल जाती है। आओ सर आओ, रंगीन और अच्छी मीठी मीठी कैंडी ले लो बाबूजी। संध्या लोगों को बुलाती रहती है, लेकिन कोई भी उसके पास खरीदने नहीं आता। वो पुकारती रहती है और थोड़ी देर बाद उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। फिर भी कोई उससे कैंडी नहीं खरीदता। अगर ऐसा ही रहा तो मैं दादी की जान कैसे बचाऊंगी? मेरे लिए सिर्फ मेरी दादी ही तो है। अगर वो भी मर गई तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? नहीं, किसी भी तरह मुझे उसे बचाना है। वो कुछ देर तक कैंडी बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं खरीदता। कोई दूसरा रास्ता न होने पर संध्या पास खड़े एक लड़की के पास जाती है। ले लो भैया, कैंडी ले लो, ये बहुत मजे की है। वो लड़का खरीदने के लिए मना कर देता है और चला जाता है। वो पास जाकर कई लोगों को कैंडीज बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। दिन ढल जाता है और संध्या निराश होकर घर आ जाती है। वो अपने घर पर उन्हीं फकीर बाबा को पाती है। वो उन्हें प्रणाम करती है और वो उसे आशीर्वाद देते हैं। तुम नियमित रूप से स्कूल जाती थी ना? पिछले 1 सप्ताह से मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसलिए चिंतित हो गया। मैंने यहाँ आकर तुम्हारी दादी से बात की। अब मुझे तुम्हारी मदद करके आभार जताने का अवसर मिला है। मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, तुम जो कहोगी या मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। फकीर बाबा उसे मंत्र सिखाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और फिर चले जाते हैं। अगले दिन संध्या कैंडी बेचने के लिए कैंडी मशीन लेकर गई। जब वो अपनी कैंडी बेचने की कोशिश करती है तो आज भी कोई नहीं खरीदता। वो कुछ और अलग और नया करके कैंडी बेचने की सोचती है और उसे जानवरों के आकार में कैंडी बेचने का विचार आता है। वो बिना समय बर्बाद किए फकीर बाबा से सीखा मंत्र जपती है और अलग अलग रंगों में शेर, हिरण के आकार में कैंडीज प्रकट होती जाती हैं। वो उस दिन से उन्हें बेचने लगती है। फिर हर दिन अलग अलग जानवरों के आकार में कैंडीज बिकने से उसकी कमाई अच्छे से होने लगी। उसने अपनी दादी रंगम्मा का ऑपरेशन भी करवा लिया। दादी और पोती फिर आराम से रहने लगी।